हेलो दोस्तों। तो ये हमारा आर ओ का प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें भी 140 प्रश्न थे, इसमें भी 140 रहेंगे। हमारे जीएस का फुल पोर्शन है इसमें। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो वास्तविक संस्थापक था वो था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। तो ये मतलब इसने 1509 में वायसराय बना था, वायसराय। और जो इंडिया में मतलब जो वास्को डी गामा सबसे पहले आया था 1498 में कालीकट पे आया था। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अब है हमारा दूसरा प्रश्न। तो ये वाला आप कर लेंगे, ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी है। तो अब है हमारा पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न है हमारा, मई 2023 में किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दामोदर मोजो को। तो ये कोंकणी लेखक हैं, ये लेखक। तो इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यहाँ एक और प्रश्न बन जाता है कि 56वां पुरस्कार किसे दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो था नीलमणि फूकुन। तो ये थे असमिया लेखक थे। तो अब है हमारा छठा प्रश्न। जून 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो जो 2023 की जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो एमपी में जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, श्री जगदीप धनखड़ जी, तो उन्होंने वहाँ उद्घाटन किया था। अब है हमारा सातवां प्रश्न। अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इस मिशन के संदर्भ में कथन है। तो जो कथन है वो पहला कथन है हमारा, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र LVM-3M4 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया था। ये बिल्कुल सही है। और भारत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा, ये भी सही है। तो 4th कंट्री है हमारी जो सफल लैंडिंग की है चंद्रमा पर। और थर्ड है भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता पूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला देश। तो ये भी सही है। तो इसके जो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो जो राइट आंसर है वो है सभी कथन सत्य हैं। अब है हमारा आठवां प्रश्न। बंगाल में 1765 में लागू द्वैत शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो यहाँ पूछा है किसने समाप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अब है हमारा नौवां। किस ब्रिटिश ने 1857 में हुए महाविद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो जो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी तो वो थे डिज़रायली। तो ये क्लीमेंट एटली पीएम थे उस टाइम पर। तो अब है हमारा 10वां प्रश्न। संगम साहित्य तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो जो तोलकाप्पियम है वो है व्याकरण से संबंधित है। अब हमें दो सूची दी गई है, तो हमें बताना है इसमें कौन सा सही सम्मिलित है। तो जो कुमारगुप्त थे वो अनंत देवी से संबंधित थे, और जो समुद्रगुप्त थे
वो दत्ता देवी से थे, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो कुबेर नागा से थे, और जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो कुमार देवी से रिलेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है 4231, तो सेकंड वाला है। अब है हमारा 12वां प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने मरूजुल जहाब नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है अल मसूदी ने मरूजुल जहाब नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी रह जाने पर हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो जो जल में 2 mg रह जाता है तब ये हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रह जाती है। तो 14वां है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने वाले लिटमस ब्लेन रंग का बनेगा। तो जो इसके साथ क्या बनता है? तो लाल रंग बनता है जब ये उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड मिश्रित करते हैं तो लाल रंग बनता है। अब है हमारा 15वां प्रश्न, कार्बन उपयोग के अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो जस्ते को प्राप्त किया जा सकता है, लोहे को, तांबे को, सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम। निम्न में से कौन सा नेता उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़ा नहीं था? तो यहाँ पूछा है जो किसान सभा से नहीं जुड़ा था, तो वो है मदारी पाशी। इसका राइट आंसर है डी। और जो किसान सभा की स्थापना 1918 में की गई थी, थोड़ा यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में। तो अब है हमारा 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत का पहला मजदूर संघ था? तो जो भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन को। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे NM लोखंडे थे। तो इसकी जो स्थापना थी वो 1890 में की गई। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो मजदूर संघ की स्थापना किसने की? NM लोखंडे थे और 1890 में की थी। अब है हमारा 18वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जिसका आयोजन बंबई में किया गया था, कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। तो और इसकी जो स्थापना थी 1885 में की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। और जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, यहाँ लिख देते हैं A.O. ह्यूम, और रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। अब हम बात करते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें बताना है, बीमारी का नाम है और प्रयुक्त लेंस है। जो हाइपरमेट्रोपिया में जो लेंस यूज होता है वो उत्तल लेंस यूज होता है, और मायोपिया में अवतल लेंस यूज होता है, और प्रेस बायोपिया में दो फोकसी होता है, और जो अबिंदुकता वाला होता है वो अबेलनाकार लेंस यूज करते हैं। अब है हमारा, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है फर्स्ट। तो अब है हमारा 20वां प्रश्न। तो इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। जो इनमें से जो न्यूट्रल वायर को दर्शाता है, जैसे हम कहते हैं कि अर्थिंग आ रही है, और ये जो न्यूट्रल वायर को जो दर्शाता है वो नीला तार रहता है, वो न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। और जो अर्थिंग को दर्शाता है वो रहता है हमारा हरा, ये अर्थिंग को दर्शाता है। और जो लाल रंग है इसमें ये दर्शाता है कि विद्युत धारा विद्युतमय है इसमें, तो विद्युत धारा बह रही है इसमें, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अब है हमारा 21वां, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जो जनित रोग है वो है टिटनेस। इसका जो राइट आंसर है टिटनेस है।
अब हम बात करते हैं 22वें प्रश्न। विटामिन सी के संदर्भ में विचार करें। यह विटामिन विभिन्न आहार स्रोतों से लोहे के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। और कोरोना में विटामिन सी और लोहे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। और अब है हमारा 23वां। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो गोल्डन चावल में जो विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन ए। अब है हमारा 24वां प्रश्न। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? जो यूरिया का निर्माण है वो हमारा यकृत में होता है। तो इसका जो कुछ लोग किडनी लगाते हैं लेकिन किडनी में नहीं होता है। इस यूरिया का जो निर्माण है हमारा यकृत में होता है। इसका राइट आंसर है यकृत। तो श्वसन तंत्र के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पारुवेट का विघटन यकृत में होता है। तो असत्य कथन ये है, बाकी हमारे सब सही हैं। तो ऊर्जा उत्पादन दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोशिकाओं के ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया से होता है। ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब हम बात करते हैं 26वें प्रश्न की। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और ये तो पता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कहाँ की थी? लंदन में की थी। तो इसका जो मतलब लंदन की थी और ये 1905 में की थी इन्होंने लंदन में। अब है हमारा 27वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। तो ये मतलब 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ था। फोर्थ अधिवेशन हुआ था, यही लिख देते हैं, अधिवेशन हुआ था। और जो A.O. ह्यूम थे वो INC के संस्थापक थे। तो ये भी आप याद रखना। अब है हमारा 28वां। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। वह किस क्षेत्र से चुनाव जीते थे? इसका जो राइट आंसर है वो है फिंसबरी से ये चुनाव जीते थे। तो अब है हमारा 29वां प्रश्न। तो रक्त के विषय में असत्य कथन को पहचानिए। तो इसमें पूछा है जो असत्य विषय है उसको पहचानना है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। जो रक्त है वो संयोजी ऊतक है, ये गलत है। इसमें पूछा है असत्य कथन को, तो ये सही है, संयोजी है। रक्त में तंतु बंद होते हैं, तो ये असत्य है। इस रक्त में तंतु बंद नहीं होते। तो इसका जो राइट आंसर है बी है। अब हम बात करते हैं 30वें प्रश्न की। आपूर्ति, संग्रहण और वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनः प्रसंग्रहण के 5 चरणों की प्रक्रिया क्या से संबंधित है? तो ये एक प्लास्टिक का पुनर्चक्रण है। तो ये प्लास्टिक का पुनर्चक्रण है। अब है हमारा 31वां प्रश्न। तो स्वच्छ विकास युक्ति CDM और UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल को किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है? तो जो धारा 12 है उसके अंतर्गत इसको मतलब वर्णित किया गया है। अब हमें इसमें सुमेलित नहीं है। तो वो पूछा है जो नेशनल पार्क हैं और अव्यवस्थित हैं कहाँ हैं? तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में नहीं है, ये हमारा है कर्नाटका में। तो अंसी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू में है, जम्मू कश्मीर। और काजीरंगा असम में है। तो ये बाकी सही है और ये वाला सही नहीं था। अब है हमारा 33वां प्रश्न। अब हम बात करते हैं अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य सूची है। वन्यजीव अभ्यारण्य और अव्यवस्थित मतलब कौन सी कहाँ पे है? तो जो चंद्र प्रवाह है वो सब जानते हैं, ये यूपी में है, झारखंड में नहीं है। और जो पाखल है
तो ये जो पाखल है ये हमारी यूपी में नहीं है, तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। तो और जो महू आडर है तो ये हमारी तेलंगाना में नहीं है, झारखंड में है, झारखंड। और जो गर्म पानी है ये हमारा असम में है। बाकी ये वाला सही है, इसमें राइट आंसर ये है। मैंने ये जो चंद्रप्रभा यूपी में है, पाखल तेलंगाना में है, महू आडर झारखंड में है। अब है हमारा 34वां प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है सी। तो सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अव्यवस्थित है? तो जो सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है त्रिपुरा में। अब हम बात करते हैं किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और इनको भारत रत्न भी दिया गया, भारत रत्न भी दिया गया था। अब है हमारी दो सूची दी गई हैं, तो सही उत्तर का चयन करना है। तो जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे ये बंगाली थे, तो ए हो गया इधर। और जो लाला हरदयाल थे इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो बी हो गया इधर। विपिन चंद्र पाल जी ने वंदे मातरम कहा था, ये सी से हो गया। और श्यामजी कृष्ण वर्मा जी इंडियन एसोसिएशन सोशलिस्ट थे, ये बिल्कुल सही है, ये डी से हो गया। तो हमारा जो हमारा ऑप्शन बनता है वो 2134, 2134, तो सेकंड वाला है। अब है हमारा 37वां प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन की 3 दिवसीय तमाशा की संज्ञान दी थी? जो इसका राइट आंसर है वो है अश्विनी कुमार दत्त जी ने 3 दिवसीय तमाशा की संज्ञा दी थी। अब है हमारा 38वां, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम हिमालय से नहीं है? तो यहाँ पूछा है हिमालय से नहीं है, तो इसमें जो रामगंगा है ये हिमालय से नहीं है, ये उत्तराखंड से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 134, तो ये हिमालय से ही है, तो 134, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है हमारा। अब है हमारा 39वां प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो इसमें पूछा है जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ये तापी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो फर्स्ट है, सेकंड है और 4 है, फर्स्ट सेकंड 4, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 1 2 4। गोदावरी करती है, कृष्णा करती है, महानदी करती है। तो ये असर्शन है, ये आप कर लेंगे। अब है हमारा 41वां प्रश्न। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पूछा है संकटग्रस्त जातियों के बचाव, ये शामिल है, शिकार पर प्रतिबंध है, जंगली जीवों के व्यापार पर जोर, तो ये वाला गलत है इसमें। तो वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण, ये सही है, तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर है वो है सी। तो 42वां आप कर लेंगे ये। अब है हमारा 43वां, भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, ये बिल्कुल सही है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब है हमारा 44वां प्रश्न। तो भारत के क्षेत्रफल का कितने % हिस्सा पठारी है? तो यहाँ पूछा है कितने % हिस्सा पठारी है, तो इसका जो राइट आंसर है 27% जो हिस्सा है वो पठारी है। अब है हमारा कृष्णा गोदावरी जल विवाद का संबंध किस राज्य से नहीं है? जो कृष्णा गोदावरी का संबंध तमिलनाडु से नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, महाराष्ट्र से है, कर्नाटका से है और आंध्र प्रदेश से है। अब है हमारा 46वां प्रश्न। तो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है, नहीं। गन्ने की फसल को तैयार होने में 2 वर्ष लगते हैं, ये भी गलत है। और मूंगफली खरीफ फसल के अंतर्गत शामिल है, ये सही है बिल्कुल। अब है हमारा
47वां, निम्न में से कौन सी एक समुद्री जल धारा अन्य से भिन्न है? तो अन्य से भिन्न है वो है पश्चिमी पवन प्रवाह, ड्रिफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब है हमारा 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाल का बाइबल कहा जाता है? जो बंगाल का बाइबल है वो आनंद मठ को बंगाल का बाइबल कहा जाता है, और इसके जो राइटर थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अब है 49वां, किस हिंदू शाही शासक ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह किया था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है जयपाल। तो इन्होंने मतलब अग्नि में कूदकर आत्मदाह किया था। अब है हमारा 50वां, फिरोज शाह तुगलक ने हक-ए-सर नामक एक सिंचाई पर कर लगाया था। यह कर उपज का कितने प्रतिशत था? तो ये था 10% था, उपज का 10% देना था। अब है हमारा 51वां, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में से अवरुद्ध देश है। तो जो निम्न में से अवरुद्ध देश है वो है लाओस। और 52वां है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस देश से नहीं गुजरती है? भारत से गुजरती है, मैक्सिको से, मिस्र से गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है ये। और मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? तो गौशमेर रेशम कहा जाता है। जो मकड़ियां जो रेशम उत्पन्न करती हैं उसको गौशमेर रेशम कहा जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आएगा हमारा 54वां प्रश्न। तो 54वां प्रश्न, तो ये दो सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। तो हमें बताना है सूची फर्स्ट में जनजातियां हैं और ये कहाँ हैं। तो जो जारवा जनजाति है वो अंडमान निकोबार में मतलब बेसिकली ये अंडमान निकोबार की है। और जो कुकी जनजाति है वो हमारी मणिपुर की है। और जो थारू है वो उत्तर प्रदेश की है। और जो गोंड जनजाति है वो मध्य प्रदेश की है। तो ये जो गोंड है ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है ये वाली जनजाति। तो जो इसका राइट आंसर बनता है 4312। तो इसका बी है 4321। तो अब है हमारा 55वां प्रश्न। तो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस किस शहर को जोड़ती है? मतलब तो ये जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। और जो इसकी लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर जो स्वर्णिम चतुर्भुज की जोड़ती है। अब हमारा है जो दो सूची दी गई है, 56वां प्रश्न है। तो सूची फर्स्ट में संयंत्र हैं और राज्य हैं। जो भिलाई है वो मतलब किस राज्य में है? तो भिलाई हमारी छत्तीसगढ़ में ही है। तो और जो बोकारो है वो झारखंड में है। और जो दुर्गापुर है वो पश्चिम बंगाल में है। और जो राउरकेला है वो उड़ीसा में है। तो थोड़ा हम ये भी जानते हैं, जो भिलाई और जो बोकारो हैं तो ये रूस की सहायता से स्थापित की गई थी। मतलब रूस की सहायता से स्थापित की गई, रूस की सहायता से। और जो ये दुर्गापुर है तो ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित की गई थी, ब्रिटेन की सहायता से। और जो उड़ीसा में ये जो राउरकेला है ये जर्मनी की सहायता से। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भिलाई और बोकारो किसकी सहायता से स्थापित किए गए? तो रूस की सहायता से। तो जो इसका राइट आंसर बनता है वो है बी 1243। तो अब है हमारा 57वां प्रश्न, जो पोचमपाद सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर है? तो ये जो है ये गोदावरी नदी पर है, जो तेलंगाना में है, तेलंगाना में है।
तो ये आपको याद रखना। और ये मतलब जो इसमें ये 812 मीटर लंबा है, 812, यहाँ लिख देता हूँ, 812 मीटर लंबा है और 43 मीटर ऊंचा है। अब है हमारा 58वां। तो जो 58वां प्रश्न है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये मतलब सही है। और इनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है, ए सही है, आर गलत है। तो अब हम बढ़ते हैं, 59वां प्रश्न है हमारा, जो सूची फर्स्ट है, वनों के प्रकार हैं और प्रदेश हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, तो वो मतलब किस प्रदेश में है ये, तो ये है उष्ण कटिबंधीय शिलोंग पठार में है, सह्याद्री। और जो मानसून वाला एरिया है वो छोटा नागपुर पठार शिवालिक में है। और जो शीतोष्ण है वो हमारा हिमालय और नीलगिरी में है। और जो मैंग्रोव है वो पश्चिम बंगाल तराई का क्षेत्र है। तो जो ऑप्शन बनता है वो 2143 बनता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी। तो अब है हमारा कथन है। तो 60वां प्रश्न है, कथन है, भारत एक मानसूनी देश है, सही है। उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इसका जो ये बनता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ये वाला है हमारा। अब हम बात करते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, तो ये सम्मिलित करनी है। तो ये पर्वतीय दर्रे हैं और ये राज्य हैं। जो माना दर्रा है वो हमारा उत्तराखंड में है, जो माना दर्रा है वो उत्तराखंड में है। और जो नाथुला है वो हमारा सिक्किम में है। और जो जोजिला है वो हमारा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है। और जो सिपकीला है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है, माना उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है और सिपकीला है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो ऑप्शन बनता है वो हमारा 4123, तो इसका ऑप्शन सी है। अब है हमारा 62वां प्रश्न, हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वे सामान्य नीति दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं, ये गलत है। और इन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपनी मार्ग बनाया है, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा केवल 2। व्यवस्थित है, लोकेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से के मध्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अब है हमारा 64वां, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार निम्नलिखित में से कौन सा था। जो पहला अखबार था वो था सरदल अखबार। तो ये मतलब आगरा में छपा था, आगरा में 1846 को। और ये एक सीफेंक थे, इन्होंने छापा था। ये उर्दू का पहला अखबार था, सरदल अखबार, आगरा में 1846 में। अब है हमारा 65वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख करने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो ये 1960 में किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अब है हमारा 66वां, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिए प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई। तो वो है नोएडा। अब है हमारा 67वां प्रश्न, तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मुख्य पुत्र
गौसाल की जन्मभूमि क्या थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है श्रावस्ती थी। इनकी जो जन्मभूमि थी वो श्रावस्ती थी। अब है हमारा 68वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये 1 मई 1975 को किया गया था। यहाँ 1975 दे रखा है, कहीं कहीं 1 मई भी पूछ लेता है, 1 मई 1975 को, तो ये आपको याद रखना है। अब है हमारा 69वां प्रश्न, दो सूची दी गई हैं और एक सूची में मेला है या त्योहार है और इसका दूसरा है आयोजन स्थल। जो पशु मेला है वो हमारा बटेश्वर में लगता है और जो ध्रुपद मेला है वो हमारा वाराणसी में लगता है। जो ध्रुपद मेला है वो वाराणसी में, और जो गोविंद साहब मेला है वो हमारा अम्बेडकर नगर में लगता है। और ये जो माघ मेला है वो प्रयागराज में लगता है। तो ऊपर इसका हम देखते हैं राइट आंसर क्या बनता है, 3 4 2 1। तो इसका जो राइट आंसर है ए 3 4 2 1। अब है हमारा 70वां प्रश्न, प्रयागराज में नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? जो नैनी सेवा थी ये 1911 में शुरू की गई थी। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, डेट भी ली जाती है, तो ये 18 फरवरी 1911 को की गई थी। अब है हमारा 71वां, तो दो सूची दी गई हैं, एक में संस्थान है दूसरी में मुख्यालय है, तो हमें बताना है कि किसका मुख्यालय कहाँ है। तो जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, और जो राज्य पशु उत्थान केंद्र है वो बरेली में है, और जो पान अनुसंधान है वो महोबा में है, और जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद है वो शाहजहांपुर में है। तो जो इसका राइट आंसर बनता है 2143 इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब है हमारा 72वां, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन प्रदेश में पहली बस सेवा मई 1947 में लखनऊ से बाराबंकी तक शुरू की गई। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये लखनऊ से बाराबंकी तक चली थी 1947 में। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन जून 1972 में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, दोनों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 73वां प्रश्न, तो इसमें दो सूची दी गई हैं, एक में स्थान है दूसरे में उद्योग है। जो आंवला है वो उर्वरक, जो आंवला उद्योग मतलब उर्वरक के लिए है, नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए है, और जो बाराबंकी है फ्लाई फाइबर के लिए है, कानपुर विस्फोटक के लिए। तो ये उद्योग हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अब है हमारा 74वां प्रश्न, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो ये जो प्रयागराज को स्पर्श नहीं करती है, ये उन्नाव को करती है, हरदोई को करती है, बाराबंकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रयागराज को ये टच नहीं करती है। इसका 75वां है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ है? तो जो नॉलेज पार्क है वो ग्रेटर नोएडा में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब है हमारा 76वां, 18 जून 2023 को हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 का गांधी पीस प्राइज किसे प्रदान किया गया था? तो जो गांधी पीस पुरस्कार था वो किसे प्रदान किया गया था? तो ये हमारा गीता प्रेस गोरखपुर। तो जो बी है गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया था। अब है हमारा 77वां प्रश्न, देश का पहला कैनाइन सेंटर जो कुत्तों के व्यवहार पर शोध करेगा ये कहाँ है? तो ये कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा हमारा बरेली में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बरेली। अब है हमारा 78वां प्रश्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट
पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन वर्चुअल मोड से कहां पर किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरदोई। तो योगी जी ने हरदोई से यहाँ हरदोई में किया था। अब है हमारा 79वां। तो निम्नलिखित में से 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर रही थी, वो थी 17.70। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अब है हमारा 80वां। निम्नलिखित में से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो किया था वो WM थॉमसन जी ने किया था और 1929 में। तो ये भी बनता है 1929 में WM थॉमसन। अब है हमारा 81वां। तो 81वां प्रश्न है, किसी विशेष वर्ष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात जिसे प्राय प्रति 1000 व्यक्ति किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं क्रूड या अशोधित जन्म दर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अब है हमारा 82वां प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित योजना कार्यक्रम में किसे शुरू करने की घोषणा नहीं की गई थी? तो इसका जो मतलब यहाँ पूछा है नहीं की गई थी। तो PM प्रणाम योजना की गई थी, अमृत धरोहर की गई थी और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, तो ये तीनों की गई थी। और ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना इसकी नहीं की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, केवल 4। तो अब हम बात करते हैं 83वें प्रश्न की। दिसंबर 2022 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया। इसे किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया? तो जो कल्याणी फेरेस्टा है इसे मतलब कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो ये एक कल्याणी समूह है, इस वाली कंपनी ने बनाया है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब हम बात करते हैं 84वें प्रश्न की। तो निम्नलिखित को उनके स्थान वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सबसे पहले सबसे बाद में स्थापन क्रम में लगाइए। तो जो WTA की स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में, और जो IMF की स्थापना हुई थी 1945 में, और जो EU की स्थापना हुई थी 1958 में, और जो ADB एशियाई विकास बैंक है उसकी 1966 में हुई थी, 66 में। तो पहले हमारा ये आएगा दूसरा, फिर उसके बाद आएगा, पहले दूसरा आ रहा है, तो यहाँ दूसरा नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हमारा बी है 2, 3, 4, 1। अब है हमारा 85वां प्रश्न, वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य है? तो इसका जो लक्ष्य है वो है 40% बढ़ाने का। 2023-24 के लिए CPI मुद्रास्फीति अनुमानित क्या है? तो जो मुद्रा स्फीति अनुमानित आय है वो है 5.2%। तो अब है हमारा 87वां प्रश्न, तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रैंक एंथोनी थे। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था एडवर्ड जेनिंग्स का था ये कथन। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अब है हमारा 89वां प्रश्न, तो भारत की संसाधनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की और उन्मुख निम्नलिखित में से किस दशक में हुई थी?
तो जो ये मतलब कौन से दशक में हुई थी ये पूछा है, 1970 के दशक में थी ये। विकास प्रशासन की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? जो मतलब विकास अवधारणा, प्रशासन की अवधारणा है, उससे कौन संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, ये संबंधित हैं इससे। तो अब है हमारा 91वां, प्रशासन के सिद्धांतों को किसने मिथक और कहावत के रूप में अस्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हर्बर्ट साइमन ने। तो अब है हमारा 92वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संवैधानिक सरकार वह है। तो जो राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में लगाती है, ये बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध राज्य की सत्ता के हित में लगाती है, तो ये वाला गलत है, तो हमारा केवल फर्स्ट सही है। तो अब है हमारा 93वां, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटों आरक्षित हैं? जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं, जो इसका राइट आंसर है वो है बी। अब हमारा आएगा 94वां प्रश्न। तो ये 94वां है, निम्नलिखित में से भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है मशीनीकृत कृषि निम्न जो उत्पादकता है उसका कारण नहीं है ये। अब है हमारे पास दो सूची दी गई हैं, पंचवर्षीय योजना कौन सा मॉडल किससे संबंधित है ये पूछा है। तो जो हमारी चौथी सूची है, तो जो चौथी सूची है हमारी वो अशोक रुद्रा थे, इनसे संबंधित है। और जो तीसरी सूची है वो जे सैंडी डिमॉन्स्ट्रेशन से संबंधित है, प्लानिंग। और जो 8वीं सूची है वो हमारी जॉन डब्ल्यू मूलर से संबंधित है। और जो पहली सूची है ये हैरोल्ड डोमर से संबंधित है। तो ये पूछ ली जाती है, पहली हैरोल्ड से है और हमारी तीसरी जो सूची है जे सैंडी से है, चौथी अशोक रुद्रा से, 8वीं हमारी है जॉन डब्ल्यू मूलर से। तो ये पूछ ली जाती हैं कभी कभार। तो जो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है 2143 बी। अब है हमारा 96वां प्रश्न, दो कथन है, नीति आयोग द्वारा मेंटर इंडिया कैंपेन की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई, ये गलत है। ये 2016 में नहीं की गई थी, 2017 में की गई थी। और मेंटर इंडिया कैंपेन के तहत अटल टिकरिंग लैब्स के छात्रों को उद्योग के प्रमुख द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, ये सही है, केवल 2 इसका सही आंसर है। अब है हमारा 97वां, रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले साख नियंत्रण निम्नलिखित तरीकों से कौन सा परिमाणात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है साख मापदंड का निर्धारण। तो ये इसका तरीका नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा 98वां प्रश्न, तो जो आदिम जनजाति हैं उनके निवास स्थान संबंधित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो पूछा है वो सही नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो जो बुक्सा है वो पौड़ी गढ़वाल में, ये सही है। कोल जबलपुर में है, ये भी सही है। मुंडा छोटा नागपुर में है, ये भी सही है। ये गलत है हमारा। कोरबा कोडागू में नहीं है, ये है हमारी पलामू में। पलामू में जो कोरबा है वो पलामू में है, तो ये गलत है, डी वाला। अब है हमारा दो सूची दी गई है, नदियां और बांध, मतलब कौन सा बांध जो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, तो ये बताना है हमें। जो कावेरी नदी पर है मैट्टूर बांध है, मैट्टूर बांध है, ये हमारा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और जो कृष्णा नदी पर है वो अलमट्टी बांध है, ये हमारा
आंध्र प्रदेश में है। और जो नर्मदा नदी पर है वो हमारा सरदार सरोवर बांध है, और ये एमपी में है। और जो चंबल नदी पर गांधी सागर है ये भी एमपी में है। तो ये दोनों एमपी में है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है A2 से, B1 से, C4 से और D3 से। तो अब है हमारा 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें जो पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो इडुक्की ये ताप विद्युत केंद्र है, नहीं, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, आप समझ जाना यही है। तो ये नहीं है पहला। जो सबरीगिरी है जल विद्युत परियोजना, ये बिल्कुल सही है। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना है, ये भी सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 इसका पहला है हमारा। तो अब है हमारा 101वां प्रश्न। तो 101 तो 101 में वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास है। तो जो वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास है, नहीं। पुनर्वीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, ये सही है। लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन देने प्रकार के ईंधन की पूर्ति, ये गलत है। और पीड़कों के कीटों से होने वाले क्षय और वन क्षेत्र में हानि को रोकने के लिए पीड़ कीटनाशकों के प्रयोग में का संवर्धन, ये सही है। तो 2 और 4 ये सही है हमारे। तो अब है हमारा 102वां, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विचार कीजिए, उदाहरणतः दिल्ली शहर तथा उदाहरणतः दोपहर 12 बजे, वहां तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अब है हमारा 103वां, निम्नलिखित में से किस को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो सम्मिलित किए जाते हैं, जो सड़कों को छोड़कर बाकी सब में सम्मिलित की जाती है। तो अब है हमारा 2 सूची है, जैवमंडल स्थल और स्थापना वर्ष। तो ये कौन से है। तो जो नीलगिरी है वो 1986 में स्थापना हुई थी, और जो नंदा देवी है तो इसकी 1988 में हुई थी, और जो सुंदरवन है ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो कंचनजंगा है वो 2000 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 4321, 4321। अब है हमारा 105वां, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। तो ये गैंडों के लिए जाना जाता है। 106वां है, सन सिटी अव्यवस्थित है, मतलब जो सन सिटी है वो किस देश में है, वो है दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में है। अब है हमारा 107वां, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो जो सही अवरोही क्रम है वो है, पहले पे भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, पाकिस्तान, चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। 108वां है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। जो गणगौर है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है। और 109वां है, ओणम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये जो ओणम है वो केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अब है हमारा 110वां प्रश्न, तो इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। तो वो है नवरात्रि, ये डांडिया और गरबा है। इसमें 2 सूची दी गई हैं। 111वां सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। जो हाईटेक सिटी है वो हैदराबाद है, और जो साइंस सिटी है, जो हमारी साइंस सिटी है वो है कोलकाता। और जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है
वो है थुम्वा, और जो केंद्रीय अनुसंधान औषधि है वो है लखनऊ में। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है 4321, 4321। अब है हमारा 112वां प्रश्न। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, जो पहली भारतीय नारी थी वो थी हमारी बछेंद्री पाल। तो इसका राइट आंसर है बछेंद्री पाल। अब है 113वां प्रश्न। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो जो केंद्रीय खनन अनुसंधान है वो कहाँ है, हमारा धनबाद में। अब है 114वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप मतलब किस से जाना जाता है, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो वो है दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब है हमारा 115वां। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये जो उत्तर पूर्वी भाषीय केंद्र है वो गुवाहाटी में स्थित है। अब है हमारा 116वां। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये वर्धा में स्थित है। अब है हमारा 117वां प्रश्न। तो सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा है तमिलनाडु में, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका। अब है 118वां। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, जो पार्श्वनाथ मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश में। अब येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है वो किस देश में है, वो है हमारा यूएसए में, यूएसए में। तो अब है हमारा 120वां प्रश्न। भारत में निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है, जो काला पानी है वो अंडमान द्वीप को जाना जाता है। इसके ऊपर अभी एक वेब सीरीज आई है, तो उससे भी आप, जो सेलुलर जेल थी उसको काला पानी के नाम से जानते थे, सेलुलर जेल थी। आप देखना ये वाली सही वेब सीरीज है, इसको काला पानी के नाम से जानते हैं अंडमान द्वीप को। अब है हमारा 121वां। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आरती शाह थी। तो 1959 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। अब है हमारा 122। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला थी अरुणिमा सिन्हा थी। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अब है हमारा 123वां। अगस्त 2023 में किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो ये है, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रकाश श्रीवास्तव जी को, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 124। जुलाई 2023 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रो द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सैन्य सम्मान ग्रांड क्रॉस द ऑफ लीजन ऑफ ऑनर में किसे सम्मानित किया गया, तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। अब है हमारा 125 में। हाल ही में आयोजित विंबलडन ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब का किसने जीता था, तो ये है कार्लोस अल्कराज ने जीता था। अब है हमारा 126वां। जून 2023 में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 में किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए, तो वो था पंजाब यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे। तो अब है हमारा 127वां। जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के परिषद के चुने जाने वाले 5 नए गैर स्थायी सदस्यों में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो वो है अल्बानिया। तो अब है हमारा 128वां प्रश्न। तो 128वां प्रश्न है, मई 2023 में 49वें G7 समिट का आयोजन किस देश में किया गया है, तो वो है
जापान, तो जापान का जो हिरोशिमा शहर है, हिरोशिमा शिमा शहर है, वहां किया गया था। अब है हमारा तो ये मई 2023 विश्व प्रेस सूचांक 2023 के संबंध के बारे में है। तो यह सूचांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया, ये बिल्कुल सही है। सूचांक शामिल में 180 देशों में भारत की रैंक 161वीं है, बिल्कुल सही है। इस सूचांक ने नॉर्वे शीर्ष स्थान पर तथा उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर था, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब है हमारा 130वां। तो जुलाई 2023 में फोर्ब्स ने अमेरिका की 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की कितनी महिलाओं को शामिल किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 महिलाओं को शामिल किया था। अब ये हमारे ये प्रश्न है रीजनिंग के, तो ये आप कर लेंगे। तो यहाँ ये 136 से हम स्टार्ट करते हैं। तो जिएटन का उत्पादन में होता है, जड़ें में होता है, और इसे जाइलम से टहनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जड़ें और टहनी पहुंचाया जाता है, यह कोशिका के विभाजन को बढ़ावा देता है। अब है हमारा 137वां प्रश्न। गाय के दूध का पीला सफेद रंग किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। थोड़ा हमारा ये काम नहीं कर रहा है पेन। तो इसका जो राइट आंसर है कैसीन के साथ कैरोटीन। अब है हमारा 138वां प्रश्न। तो ये 3 प्रश्न और हैं। 138, निम्नलिखित में से कहीं प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो सुंदरवन है उसमें ये नहीं पाई जाती है, सुंदरवन में। तो ये प्रवाल भित्ति सुंदरवन में नहीं पाई जाती है। अब है हमारा 139वां प्रश्न। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 18 अक्टूबर 2010 को 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ये हमारा थोड़ा पेन वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से, तो इस वजह से ये पेन इधर उधर जा रहा है। तो अब है ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो इसके बाद भी हमारी वीडियो आएंगी। तो पेपर जो प्रैक्टिस सेट 4 है वो भी आएगा, 3rd और 4। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस प्रक्रिया के तहत अधिनियमित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इसे मतलब 253 के तहत अधिनियमित किया गया था।